ठीक है भाई, तो कल हमने इसको यहाँ तक डिस्कस किया था। इक्विस्टम में जो स्ट्रोबिलाई होती है, या कौन इसको बोलेंगे, स्ट्रोबिलाई या कौन, इसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर लगे रहते हैं। और एक स्पोरेंजियोफोर मैंने बताया था, एक नीचे एक छोटी स्टाक होगी, ऊपर एक राउंड कलर की डिस्क होती है, और डिस्क के नीचे यहाँ पर स्पोरेंजियम लगते हैं इस तरीके से। और ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरीके से अटैच है, जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, एक स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर हमारी ये है। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। ये इसका स्लाइड का, परमानेंट स्लाइड की फोटो है। तो अगेन ये बीच में क्या हो जाएगा, एक्सिस, यानी कि जो कोन है स्ट्रोबिलाई उसका एक्सिस, और एक्सिस के ऊपर यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, स्टाक, और ऊपर डिस्क, और डिस्क के नीचे यहाँ पर ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दीज आर द स्पोरेंजिया। ठीक है। और इन स्पोरेंजिया के अंदर जो ब्लैक कलर के डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर द स्पोर। ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है ये, आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो देखो, जब जब कौन छोटी होती है, या फिर कह सकते हो यंग, या फिर इमेच्योर होती है, उस टाइम पर क्या होगा, ये जो स्पोरेंजियोफोर हैं, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट रहते हैं, इनकी जो स्टाक है वो छोटी होती है। लेकिन जैसे ही इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर कह लो कौन मैच्योर हो जाती है, उस टाइम पर क्या होगा, इन स्पोरेंजियो फोर की जो स्टाक है, ठीक है, ये जो स्टाक है ना, ये इलोंगेट होनी स्टार्ट हो जाती, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो जब बढ़ेगी तो क्या होगा, जब ये इमेच्योर स्टेज में जो कौन कॉम्पैक्ट दिखाई दे रही थी आपको, अभी आपको लूज दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी, जब इसमें जो स्पोरेंजियम है ये आपको बनते हुए दिखाई देंगे भाई, या फिर बन जाते हैं उस टाइम पर। समझ गए? मतलब ये जो व्हाइट कलर की आपको जो पाउच दिखाई दे रही है इसमें, जब ये बन जाती है ना, उस टाइम पर इसकी जो स्टाक है, स्पोरेंजियोफोर जिसको बोलेंगे, इसकी लेंथ बढ़ जाती है। और जब लेंथ बढ़ जाएगी तो जो कोन है ये आपको लूज दिखाई देगी एज कंपेयर टू यंग स्टेज। ठीक है। यंग में स्टाक छोटी होती है, तो कोन आपको गठी हुई दिखाई देगी, जिसका आपने प्रैक्टिकल में देखा था कल। ठीक है। लेकिन जैसे ही इसकी कोन मैच्योर होती है, ठीक है, उस टाइम पर इनकी जो स्टाक है ना, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और जैसे लेंथ बढ़ जाएगी आपको ये लूज दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? और जैसे ही मैच्योर होती है, इसमें आपको व्हाइट कलर के कुछ इस तरीके से इसके नीचे पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, जिनका नाम होता है स्पोरेंजिया। और इन स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर। क्लियर? डेवलपमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम डेवलपमेंट को नहीं कर रहे हैं। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट। तो आपने बताना है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरेंजियम में, जो मैच्योर स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। तो स्पोरेंजियम कौन सा है? ये क्या था आपका, डिस्क। ये क्या है, स्पोरेंजियो फोर। और इसके नीचे क्या लगे रहते हैं, इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्पोरेंजियम लगे रहते हैं। अब आपने इसकी एक स्ट्रक्चर को बताना है कि ये कैसा दिखाई देगा। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? कौन के रिगार्डिंग आपने इसको दिमाग में रखना है। तो मैच्योर स्पोरेंजियम इज इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हो पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। अटैच टू द इनर साइड ऑफ पेल्टेड डिस्क ऑफ स्पोरेंजियोफोर। तो स्पोरेंजियोफोर की ये क्या है, डिस्क है। इसके इनर साइड, मतलब इसके लोअर साइड में आपको ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में लगे हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि कहाँ होती है, बताना आपने। दे आर सराउंडेड बाई ए जैकेट लेयर विच इज कंपोज ऑफ टू लेयर ऑफ सेल। तो अगेन इसकी स्ट्रक्चर आप बनाओगे इस तरीके से, तो इसके बाहर आपकी एक प्रोडक्टिव कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं हम जैकेट लेयर। ठीक है। जो कि अपने आप में डबल लेयर्ड सेल से बन के बनती है। इसके बाद इनर लेयर इज generally compressed, and the cell of the outer layer have helical thickening which are involved in the sporangial dehiscence। यानी कि अगर इसका डायग्राम हमारे पास शायद यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दे आर द मैच्योर स्पोरेंजियम, हम इसकी बात कर रहे हैं अब। ठीक है। इसकी टू लेयर बता दी, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। डबल लेयर इसकी वाल होती हैं। आउटर लेयर थोड़ी ही थिक होती है, जिसके अंदर कुछ थिकनिंग होती है, हेलिकल थिकनिंग होती है। और इस वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्पोरेंजिया है ना, ये डीहाइड्रेशन का मतलब होता है टूटना। क्योंकि जब ये टूटेगा ना, तभी तो इसके अंदर से स्पोर निकलेंगे। जब ये मैच्योर हो जाएगा, पहले छोटा था फिर बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद इसकी जो वाल है, आउटर वॉल है, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पाइरल बैंड होते हैं, थिकनिंग होती है। और जैसे वो जो थिकनिंग है, इधर देख लो आप। ठीक है। तो जैसे वो जो थिकनिंग है वो लूज होंगी, जैसे ही वो लूज होती हैं, इसकी जो
कहीं से भी ये जो स्पोरेंजियम है ये ब्रेक हो जाएगा, और इसके अंदर ये जो स्पोर है ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था हमारा लास्ट वाला, ये बता रहा है कि जो इनर लेयर होती है, इट इज कंप्रेस्ड एंड द सेल ऑफ द आउटर लेयर आर हेलिकल थिकनिंग। हेलिकल आप इनको ऐसे ऐसे बना सकते हो, यानी कि अगर मैं एक सेल बनाऊं, यहाँ पर एक सेल ये है, ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से बना लोगे, मतलब इसके अंदर कुछ थिकनिंग मतलब बैंड होते हैं, जस्ट सिंपल, ठीक है, विच आर इन्वॉल्व इन द स्पोरेंजियल डिहाइसेंस। डिहाइसेंस का मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ स्पोर फ्रॉम द स्पोरेंजियम। तो ये जो आउटर वॉल होती है, आप जस्ट सिंपल आपने इतना बताना है, आउटर वॉल आर इन्वॉल्व इन द स्पोर डिहाइसेंस, ठीक है, या फिर रिलीजिंग ऑफ स्पोर के अंदर जो आउटर वॉल होती है वो इन्वॉल्व होती है इसमें। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट इतना? ये भी इसका एक डायग्राम है अगेन, ये हमारी क्या है, वही स्टाक है, ये अगेन डिस्क है, और ये यहाँ पर ये जो आप लेफ्ट में राइट में स्ट्रक्चर देख रहे हो, दे आर द मैच्योर स्पोरेंजियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिहाइसेंस में। तो अगेन डिहाइसेंस कैसे होगा इनका, जो मैच्योर स्पोरेंजियम बना है जिसके टू लेयर है, आउटर और इनर लेयर, और सेंटर के अंदर जो टिश्यू है ना, वहां पर आप बताओगे, जैसे कि आप यहाँ पर आ जाएंगे वापिस, यहाँ पर मान लो, तो आपके सिलेबस में डेवलपमेंट नहीं है, तो आपने नहीं बताना कि जो स्पोर है वो कैसे बने कैसे हैं, समझ गए? तो जस्ट सिंपल आप इसके अंदर स्पोर दिखा दोगे जो हैप्लोइड इन नेचर होते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट बताओगे कि भी जो स्पोर बने हैं वो हैप्लोइड हैं, और उनके अंदर डिहाइसेंस मतलब वो रिलीज कैसे होंगे। तो एट मेच्योरिटी द स्ट्रोबुलर एक्सिस, स्ट्रोबुलर मतलब जो कोन है उसका एक्सिस क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, रिजल्ट इन द स्पोरेंजियोफोर बिकम सेपरेटेड एंड एक्सपोज्ड। तो देखो, जब कोन का एक्सिस मान लो कॉम्पैक्ट हो, ये कोन हमारी इसका एक्सिस मान लो कॉम्पैक्ट है, तो जो यहाँ पर स्पोरेंजियोफोर वगैरह लगे रहेंगे वो इकट्ठे गठे हुए दिखाई देंगे, आपको कॉम्पैक्ट दिखाई देंगे। लेकिन अगर मान लो इसका एक्सिस बढ़ जाए इस तरीके से, तो क्या होगा, इनके बीच में जो स्पेस है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे स्पेस क्रिएट होगा, जो एयर है वो डायरेक्टली इन स्पोरेंजिया के साथ इंटरेक्ट कर सकेगी। जब एयर इंटरेक्ट करेगी तो सिंपल सी बात है, एयर और मॉइस्चर दोनों, क्योंकि एयर एयर है, और उसके अंदर क्या मॉइस्चर भी होता है, ह्यूमिडिटी आ जाए सिंपल। तो जो मॉइस्चर है वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, स्पोरेंजियल वॉल के साथ, और उस ड्राई एयर और ह्यूमिडिटी वाले इन्वायरमेंट के कारण क्या होगा, उसकी वॉल के अंदर क्या होगा, कुछ हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होगा भाई। हाइग्रोस्कोपिक वही जो पानी की वजह से होता है, जिसमें मैंने आपको फिनेरिया में बताया था, पानी को ऑब्जॉर्व करेंगे, ट्विस्टेड मोमेंट आएगा, पानी को रिलीज करेंगे, अनट्विस्टेड मोमेंट आएगा। ये मोमेंट चलता रहता है इसकी वॉल के अंदर। ठीक है, और जैसे ही एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसे मोमेंट से, ट्विस्टेड मोमेंट से, आप कह सकते हो हाइग्रोस्कोपिक मोमेंट से, क्या होगा, जो आउटर वॉल है वो वीक हो जाएगी, और जैसे ही वीक होगी ये जो स्पोर है इससे रिलीज हो जाएंगे। क्लियर? तो अगेन ये सेम पिक्चर है, ये कॉम्पैक्ट है, और भी जो एक्सिस यहाँ पर देखोगे आप, जो सिंपल इसके बीच में जो एक्सिस है ना, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कौन अभी छोटी है, लेकिन यहाँ पर जो कौन है वो फुल्ली डेवलप्ड है, मैच्योर है ये। अब बात करेंगे इसके स्पोर के बारे में भी। तो जो स्पोर होते हैं, दे आर द स्पेरिकल, इस प्लांट में, क्विस्टम में जो स्पोर हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि इसके जो स्पोर हैं यूनिक होते हैं थोड़े। अभी हम आगे बात करेंगे कि कैसे यूनिक है ये। ठीक है, नॉर्मली हम अगर स्पोर की बात करें तो अपने हम क्या बनाते हैं भाई, सिंपल राउंड कलर की स्ट्रक्चर है, इसमें आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन दो लेयर होती हैं। बट यहाँ पर क्या है, इसके स्पोर में कुछ अपेंडेजेस भी लगे रहते हैं, जिनका नाम होता है इलेक्टर्स। इलेक्टर्स किस में आया था, याद होगा आपको, इलेक्टर्स वर्ड आया था मार्किंशिया में, एंथोचुरोस में, फुनेरिया में, सुना होगा आपने, इलेक्टर्स आए थे जो कि स्पोर के डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं, बताया था मैंने आपको। मार्किंशियम इलेक्टर कैसे थे, इस तरीके से थे ना, इलोंगेटेड नीडल लाइक। तो थोड़ा उनको याद रख लेना, वो इंपॉर्टेंट है अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पोर हैं इनके बारे में, तो यहाँ पर जो इक्विस्टम है प्लांट हमारे, इसके जो स्पोर दे आर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, आपके एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में स्पोर रहेंगे। ठीक है, कैसे? तो स्पोर आर स्पेरिकल, तो शेप बता दिया, स्पेरिकल शेप है सिंपल। ठीक है, फिल्ड विद द डेंसली पैक्ड क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर क्या होगा, डेंसली पैक्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और फूड मटेरियल भी होता है, लेकिन मेनली आपको ग्रीन दिखाई देंगे बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट पॉइंट, स्पोर वॉल इज लेमिनेटेड एंड शो फोर कंस्ट्रक्टेड रिंग्स या फिर लेयर। जो स्पोर की वाल होती हैं, इसके ऊपर आपको ऐसा लगेगा किसी ने लेमिनेशन कर रखा है, चार अलग अलग लेयर का। ठीक है, तो यहां पर देखोगे एक बार,
यहाँ पर जो स्पोर दिखाई देंगे आपको वो इस तरीके से दिखाई देंगे। ये हैं आफ्टर मैच्योरेशन, या फिर व्हेन दे आर रेडी फॉर द डिआइसेंस। अब आप इसी स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट कर लो। कॉम्पैक्ट कैसे करोगे? बीच में स्पोर, मेन स्पोर, इसके बाहर ये जो रिंग, जो स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इनको लपेट दो आप ऐसे। समझ गए ना? इसको बांध दो इसके साथ, तो ये आपको बंधे हुए आपको कुछ कुछ ऐसे दिखाई देंगे। थोड़ी फोटो छोटी है ये, लेकिन अगर हम इसको जूम करें, मान लो हमने यहीं से जूम कर लिया, तो लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये जो धागे से है ना, इनके चारों तरफ रैप रहते हैं, इनको कवर करे रहते हैं। ठीक है, अलग है, अभी तक ऐसा कोई स्पोर नहीं आया है। तो अगेन आपसे एग्जाम में वही पूछेंगे जो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, फोर कंसंट्रेट लेयर्स होती हैं भाई। इनर मोस्ट लेयर इस स्पोर की अगेन इंटाइन होगी, और आउटर मोस्ट लेयर एक्जाइन होगी भाई। इंटा डेलिकेट होती है और एक्जाइन थिक होती है, ये सिंपल है। ये सभी स्पोर में ऐसा ही होता है, कुछ नया नहीं इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें मिडल क्यूटिकल लेयर भी होती है और आउटर मोस्ट लेयर भी होती है, जिसका नाम, तो मिडल लेयर का नाम हो जाएगा इसमें जो सिंपल मिडल क्यूटिकल लेयर। मिडल लेयर, यही नाम है इसका, मिडल क्यूटिकल लेयर। और आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर इपीस्पोर या फिर पेरिस्पोर। तो अगेन इंटाइन को इंडोस्पोर भी कह सकते हैं, एक्जाइन को आप एक्जोस्पोर भी कह सकते हैं। तो दे आर द ट्रू वॉल, यानी कि मेनली स्पोर की यही दो वॉल होती हैं मेन। ठीक है, इसके अलावा जो वॉल होती हैं, लाइक ये मिडल लेयर कह सकते हो आप, या फिर ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये ट्रू वॉल नहीं होती हैं, यानी कि दे आर द सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस। तो जो आउटर टू लेयर बच गई आपकी, क्यूटिकल लेयर एंड इपीस्पोर, यानी कि क्यूटिकल लेयर कौन सी थी आपकी? मिडल लेयर। मिडल लेयर और इपीस्पोर मतलब बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर। देखो, ऐसे आप इसको ऐसे बना लोगे, ये आपका स्पोर इंटाइन बना दिया आपने पहले। इंटाइन के बाहर आप बनाओगे एक और लेयर जिसका नाम हो जाएगा एक्साइन। एक्साइन के बाहर एक और पतली सी लेयर बनाओगे जिसका नाम हो जाएगा मिडल लेयर। और मिडल लेयर के बाहर एक और लेयर बनाओगे जिसका नाम हो जाएगा ये आपका इपीस्पोर या फिर पेरिस्पोर, जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है। क्लियर है? अब ये बता रहा है कि जो सेंटर वाली दो हैं, कौन कौन सी? इंटाइन और एक्साइन, दे आर द ट्रू वॉल ऑफ द स्पोर। इनके अलावा जो मिडल लेयर और बिल्कुल आउटरमोस्ट लेयर रह गई, दे आर फॉर्म्ड फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, तो आउटर टू लेयर क्यूटिकल लेयर एंड इपिस्पोर आर derived due to the disintegrations of non-functional spore mother cells and the tapetal cell, यानी कि इनका जो ओरिजिन है ना इन दोनों लेयर का, वो अलग है। ओरिजिन मतलब ये तो दोनों जो वॉल होगी ना अंदर वाली, ये तो स्पोर की खुद की है। लेकिन जो मिडल लेयर है और बिल्कुल बाहर वाली लेयर जिसका नाम है इपीस्पोर, ये बनी है कुछ स्पोर मदर सेल के नॉन फंक्शनल टिश्यू से। या फिर आप कह सकते हो जो टेपेटल सेल होती हैं, टेपेटल वो सेल होती हैं जो स्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इनका इनके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि स्पोर जब बन रहे होते हैं उस टाइम पर स्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन, फूड, ठीक है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है कौन? टेपेटल लेयर। सुना होगा आपने थोड़ा प्लस 2 में, टेपेटल लेयर इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, तो यहां पर भी सेम, जो टेपेटल लेयर होती है ये और कुछ स्पोर मदर सेल का नॉन फंक्शनल टिश्यू, ये दोनों मिलके इन लेयर को बनाते हैं। ठीक है, एट मेजोरिटी इपीस्पोर जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, ये स्प्लिट हो जाएगी इसमें फोर रिबन लाइक बैंड में या फिर स्ट्रिप्स में। और इनका जो टिप होती है ये आगे से स्पून लाइक होती है भाई। यानी कि ये जो स्ट्रिप मैंने आपको अभी दिखाई थी, ये मान लो स्पोर है, इसके चार अलग अलग स्ट्रिप होती हैं इस तरीके से, और आगे से ये कुछ कुछ इस तरीके से होते हैं, मतलब स्पून की तरह होती है, जो सिंपल। समझ गए? इस स्पोर के ऊपर ये चार लगी रहती हैं, अलग अलग ये। और ये जो है, इनको किसने बनाया है? अगेन इपीस्पोर की जो इपीस्पोर लेयर होती है ना, वो टूट जाती है और वो चार अलग अलग बैंड बनाती है। तो जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हम, आप कह सकते हो, आप इनक्यूलेटर्स भी बोल सकते हो, जो सिंपल। ठीक है, लेकिन बनने के बाद जब लेयर होती है तब उसको लेयर ही बोलोगे आप। लेकिन जब वो लेयर टूट जाती है और चार अलग अलग बैंड बन जाते हैं। नहीं आ रहा समझ में? देखो, मान लो ये आपका क्या है? स्पोर है, जो सिंपल। ठीक है, स्पोर की इंटाइन इनर मोस्ट लेयर, उसके बाहर एक्जाइन भाई, दो लेयर होगी। ये तो हमने कह दिया कि स्पोर की ट्रू वॉल है। इनके अलावा जब स्पोर बनते हैं तब जो स्पोर मदर सेल होती है वो और कुछ कैपिटल सेल का टिश्यू इनके चारों तरफ चिपक जाता है, ऐसे समझ लो आप। चिपक गया।
तो जो टिश्यू चिपकेगा ना वो दो लेयर बनाएगा। एक लेयर होगी यानी कि इसकी कवरिंग बना दी, एक लेयर टिश्यू चिपक गया, एक लेयर का नाम हो जाएगा यहाँ पर मिडल लेयर। ठीक है। और इसके बाहर एक और लेयर होती है जिसका नाम होता है यहाँ पर इपीस्पोर, जो कि बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है। अब जैसे ही स्पोर मैच्योर होंगे, जो ईपी स्पोर हमारी, ये टूट जाएगी चार अलग अलग बैंड में, चार अलग अलग स्ट्रिप्स के अंदर। ठीक है। और आपको ये जो स्ट्रिप्स हैं इस तरीके से दिखाई देंगे। ये स्पोर है, इसमें मिडिल लेयर दिखाई देगी आपको, मिडिल लेयर इसके नीचे एक्जाइन है, उसके नीचे इंटाइन है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो इसमें क्या बनाती है, चार अलग अलग बैंड बनाती है, और इन बैंड को हम इलेक्टर्स कह देते हैं। ठीक है। ये लास्ट पॉइंट था हमारा। तो दीज बैंड आर फ्री फ्रॉम द स्पोर वॉल एक्सेप्ट ए कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी कि चारों अलग अलग हो जाएंगे, चारों बैंड अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट से ये जो स्पोर वॉल होती है उसके साथ अटैच रहते हैं, मतलब उसको बिल्कुल छोड़ते नहीं है ये। समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे कि आपको अगेन इस फोटो में दिखाई दिया था ये लास्ट। ठीक है। एंड they remain tightly coiled around the spore wall cell until the sporangium will fully matured and they are called electors। यानी कि सेम पॉइंट, जब तक स्पोरेंजियम जिसके अंदर ये बने हैं, ये स्पोरेंजियम था हमारा, इसके अंदर ये स्पोर बने हैं, स्पोर मदर सेल ने बनाया है। ठीक है। तो जब तक स्पोरेंजियम मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक ये जो स्पोर रहेंगे ना, और जो इलेक्टर्स रहेंगे या फिर जो बैंड रहेंगे, ये आपको इस फॉर्म में दिखाई देंगे, कोइल्ड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही स्पोरेंजियम मैच्योर होता है उस टाइम पर ये जो कोइलिंग इनकी ये अनकोइल हो जाएंगे, और आपको ये इस लूज फॉर्म में दिखाई देंगे। तो देखो आगे से क्या, ये थोड़ा चम्मच शेप में है, ये यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहा है, और ये थोड़ा बहुत यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, और ये इसमें ये क्या है, ये स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर है कुछ, जो कि इस स्पोर की वॉल के साथ एक कॉमन पॉइंट के साथ ही अटैच रहते हैं। क्लियर है। तो जो सिंपल जो आउटर मोस्ट लेयर थी ना, उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने अलग अलग स्ट्रिप्स बना दी हैं, जस्ट सिंपल। और इन स्ट्रिप्स को हमने इलेक्टर्स कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे इनका काम क्या है, इसलिए जो स्पोर है वो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ये यूनिक है। अभी तक मैंने कोई स्पोर ऐसा नहीं देखा जिसमें ये स्ट्रक्चर आई हो। ठीक है। तो इलेटर्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर अगेन। मॉइस्चर जो स्पोर वाल अब्जॉर्ब करेगी वो मॉइस्चर इनके पास भी आएगा। और जैसे ही, तो अगेन स्पोर रिमेन मोइस्ट एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड दस इलेक्टर आर स्पायरली कोइल्ड अराउंड द स्पोर, यानी कि अर्ली स्टेज में क्या होता है, ये जो इलेक्टर्स है ना स्पोर की चारों तरफ ये इसको पैक करके रखते हैं इस तरीके से। ठीक है। लेकिन जैसे ही वाटर ड्राई होता, वाटर ड्राई कब होगा, जब जो कोन थी हमारी उसका एक्सिस इलोंगेट हो जाएगा। तो इलोंगेट होगा तो ड्राई एयर स्पोरेंजिया को हिट करेगी, और ड्राई एयर हिट करेगी तो जो मॉइस्चर वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्पोरेंजियम के अंदर अगर मॉइस्चर ड्राई होगा तो इलेक्टर्स के जो आप कह सकते हो स्पोर है उनके ऊपर भी ड्राइनेस का इफेक्ट आएगा। और जो जैसे ही ड्राइनेस का इफेक्ट आता है, दे बिकम अनकोइल्ड भाई। ठीक है। यानी कि ड्राई कब होंगे, जब जो स्पोरेंजियम में मैच्योर हो जाएगा तब ड्राई होंगे। मैंने बताया था मैच्योर कब होगा, जब एक्सिस इलोंगेट हो जाएगा, एक्सिस इलोंगेट हो जाएगा, और जो स्पोरेंजियम फोर उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, और स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाएंगे, और फिर दूर दूर हो जाएंगे, पहले कॉम्पैक्ट थे अब लूज हो जाएंगे। लूज होते ही क्या होगा, जो ड्राई विंड है, एयर है, वो इनको हिट करेंगी, पहले वाल को ड्राई करेंगी, और उसके अंदर फिर अंदर में जो स्पोरेंजियम है इनको भी, जो ड्राई है, ड्राइनेस उसको फील करेंगे। ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा फिर, जो कोयलिंग थी चारों तरफ इनके वो लूज हो जाएगी। ये जो कोइल्ड थी लेटर्स दे बिकम लूज बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, द सिंपल। ठीक है। और जैसे ही लूज होते हैं ना तो क्या होगा, देखो पहले आप ऐसे इमेजिन करो, पहले आप एक स्ट्रक्चर थी। ठीक है। ये हमारा क्या स्पोरेंजियम है, इसके अंदर पहले क्या थी, कॉम्पैक्ट इस तरीके से स्ट्रक्चर थी बहुत सारी। अब आप इनको लूज कर दो आप, तो लूज करेंगे तो क्या होगा, ये फोर्स लगाएंगी किसकी तरफ, वाल की तरफ। समझ रहे हो ना। पहले तो आपने मान लो एक, आपने एक बोतल है, उसके अंदर आपने छोटी ये होता है आपका ऊन की जो बोल होती है ना, ऊन का बंडल होता है। अगर उसको आप बांध के डालोगे तो कम स्पेस लेगा वो, लेकिन अगर उसको लूज कर दोगे बिखेर दे हुए तो ज्यादा स्पेस लेगा वो। सेम काम यहाँ पर, और अगर ये जब तक टाइटली पैक थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे वो लूज हो गए वो उसकी वोल के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे अब, यानी कि अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गई हैं, लूज हो गई हैं, और इसमें ये लेटर्स चारों बाहर निकल आएंगे इस तरीके से सभी के। अब ये एक्स्ट्रा फोर्स एग्जर्ट करेंगे इसकी वोल के ऊपर, तो वो अंदर से प्रेशराइज करेंगे, बाहर से ड्राई भी हो रही है और अंदर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो वोल क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी,
और जो इलेक्ट्रॉन सब एयर में इन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से पानी में फ्लोट कर सकते हैं और एयर में थोड़े बहुत ट्रेवल कर सकते हैं। तो दीज अनकोइल्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकम इंटेंगल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर स्पोर्स, यानी कि दूसरों के साथ इंटेंगल्ड कर सकते हैं ये, जैसे कि अगेन आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। ये दोनों दो स्पोर अलग अलग, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, कुछ इंटेंगल्ड कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से मिल सकते हैं ना, क्योंकि धागे जैसे होते हैं ये थोड़े थोड़े। तो एक ऐसी कोइलिंग हो सकती है इनकी, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटेंगल्ड कर सकता है, जैसे सिंपल। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इंटेंगल्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको इंटेंगल्ड दिखाई दे रहा है। ये परमानेंट स्लाइड है, ये जो आप ये देख रहे हो, दिस इज द परमानेंट स्लाइड्स की फोटो है ये। ठीक है, थ्रू दीज एक्शन द इलेक्ट्रस हेल्प इन द डिएसेंस। तो अगेन ये जो एक्शन होता है ना, इंटेंगल्ड और ड्राइनेस यानी कि अनकोइलिंग, ये दोनों एक्शन क्या करते हैं, डिएसेंस में मदद करते हैं, और डिस्पर्जल में डिस्पर्जल हो जाता है इनका भी, किससे, स्पोरेंजियम के अंदर से। तो डिस्पर्जल ऑफ स्पोर इन द लार्ज ग्रुप एंड फॉर्म फ्रॉम द स्पोरेंजियम। इलेक्ट्रस ऑफ द इक्विस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ब्रायोफाइट। तो अगेन ब्रायोफाइट में इलेक्ट्रस पड़े थे मार्केंशिया में, एंथोसिरोस में, उनसे बिल्कुल अलग है। वहां पर स्पोर के साथ में थे, यहाँ पर स्पोर के साथ हैं, मतलब वहां पर अलग अलग थे दोनों, यहाँ पर स्पोर के साथ चिपके हुए हैं ये। समझ गए ना, मार्केंशिया एंथोसिरोस घर जाके थोड़ा बहुत पढ़ लेना, उसमें इलेक्ट्रस इंपॉर्टेंट अगेन, उनमें भी और इसमें भी। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट जो फेज आएगी हमारी वो आएगी गेमेटोफिटिक जनरेशन, यानी कि जैसे ही स्पोर ये रिलीज हो गए, मिट्टी में पानी में गिरेंगे, और गिरने के बाद क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, लाइक लाइक यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्पोर था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल्स हैं, तो स्पोर मदर सेल के अंदर आप मियोसिस बता दोगे, और हैप्लॉइड यहाँ पर क्या आ जाएंगे, स्पोर आ जाएंगे। तो जो स्पोर हैं दे बिकम जर्मिनेट एंड आफ्टर, यानी कि रीचिंग टू ए पर्टिकुलर लोकेशन जहां पर मॉइस्चर हो। ठीक है, और आप कह सकते हो नमी वगैरह हो, मॉइस्चर हो जाए सिंपल। ठीक है, और थोड़ा सैडी प्लेस हो, वहां पर आने के बाद क्या होगा, ये जो स्पोर हो जर्मिनेट कर जाएंगे, उगेंगे, तो क्या बनाएंगे, एक थैलस, ग्रीन स्मॉल थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ कुछ इस तरीके से भाई। तो ये जो स्पोर बने हैं इनमें से 50% जो स्पोर रहेंगे दे फॉर्म द फीमेल गेमेटोफाइट, एंड 50% स्पोर फॉर्म द मेल गेमेटोफाइट, यानी कि 50% स्पोर क्या बनाएंगे, मेल थैलस, और 50% स्पोर बनाएंगे फीमेल थैलस। ठीक है, जो कि क्या है, गेमेटोफाइट है। गेमेटोफाइट मतलब हैप्लोइड स्ट्रक्चर है। क्लियर है इतना। अब इस मेल और फीमेल गेमेट के ऊपर क्या, गेमेटोफाइट के ऊपर क्या बनेंगे, एंथिडिया, ये एंथिडिया है, एंड आर्किगोनिया भी, आर्किगोनिया मतलब एग। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, अब ये बहुत छोटी होती है, बिल्कुल माइन्यूट होती है, इसकी आपको कलर्ड फोटो नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल माइन्यूट होती है ये। ठीक है, तो जैसे कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, अगेन एक थैलस है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ये थैलस बना। ठीक है, स्पोर की जर्मिनेशन से, और इसके ऊपर ऐसे बना लेंगे हम एक स्ट्रक्चर बनी जिसका नाम है एंथीडियम, जिसके आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो। क्लियर है, इस एंथीडियम के अंदर क्या होंगे, स्पम्स बनेंगे भाई। क्लियर है, तो यहाँ पर जो स्पम्स हैं दे आर स्पाइरली कोइल्ड, यानी कि जो स्पम्स रहेंगे ना वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, जैसे कि आपको अगेन इस फोटो में दिखाई दे रहा है। तो दे आर द स्पाइरली कोइल्ड स्पम्स, या फिर दूसरा नाम आप लिख सकते हो एंथ्रोजोइड्स, एक ही बात है। ये कहाँ बने हैं, एंथीडिया में बने हैं। ये कम इंपॉर्टेंट है, जस्ट सिंपल आपको पता होना चाहिए लाइफ साइकिल, हम क्योंकि कई बार आपसे लाइफ साइकिल पूछ पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए कि भाई साइकिल कैसे पूरा करोगे आप। तो जो स्पोर जर्मिनेट होंगे, एक क्या बनेगा, मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे, आधे स्पोर बनाएंगे फीमेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट के ऊपर लगेगा एंथीडिया, एंड फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर लगेगा आर्किगोनिया। एंथीडिया में बनेंगे एंथ्रोजोइड्स, जिसके आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर अगेन क्या आपकी ये मैच्योर एंथीडियम है। तो अगेन हम हमारा हो जाएगा ये क्या है, गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर इस पूरी स्ट्रक्चर को आप इमेजिन करो यहाँ पर इस तरीके से, और इसके अंदर क्या बने हैं ये, अगेन हैप्लॉइड बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स बने हैं इस तरीके से। ठीक है, जो कि अगेन स्पाइरली, आप देख सकते हो यहाँ पर स्पाइरली से बेंडिंग है, कुछ स्पाइरली कोइलिंग है, और उसके ऊपर कुछ हेयर लाइक क्लस्टर है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर का। ठीक है, जो कि इसको अगेन मूवमेंट में मदद करते हैं।
और जो फीमेल गेमेटोफाइट है, ये हमारा फीमेल गेमेटोफाइट मान लेंगे वैसे ही, या फिर इसको थोड़ा, जैसे कि आपको इस फोटो वाला ही हम इमेजिन करें, लाइक लाइक दैट, तो ये क्या फीमेल गेमेटोफाइट है। तो फीमेल गेमेटोफाइट उन्होंने बना रखा है कुछ कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, जैसे सिंपल, ठीक है। कुछ भी कैसा भी शेप बना सकते हो, शेप जरूरी नहीं इसमें। जैसे ये जो है ना, ये जो शेप है, ये दिस इज द फीमेल गेमेटोफाइट। क्लियर है। तो इस फीमेल गेमेटोफाइट में आप यहाँ पर देखोगे नीचे, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज आर्किगोनियम। यहाँ पर इसमें क्या लगेंगे, आर्किगोनियम लगेंगे। और जो एक आर्किगोनियम रहेगा, ये आपको ऐसा दिखाई देगा भाई, यानी कि यहाँ पर लगा ये आर्किगोनियम इस पॉइंट पे। कौन सी स्ट्रक्चर, ये वाली। आर्किगोनियम सेम है, इसमें भी क्या होंगी, नेक सेल्स होंगी, नेक कैनाल सेल्स होंगी, वेंट्रल सेल होगी और एग सेल। सेम जो मैंने ब्रायोफाइट में पढ़ी थी, सेम सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है। एंथिडिया में ये सब कुछ वैसा ही है। ठीक है। तो अगेन इसमें भी आप बता सकते हो कि जो नेक कैनाल सेल्स है, वेंट्रल कैनाल सेल है, दे आर बिकम डिसइंटीग्रेट एंड फॉर्म सम काइंड ऑफ म्यूसिलेस सब्सटेंस which are released from the tip of the archegonia। उसके बाद इस म्यूसिलेस सब्सटेंस के ऊपर क्या होंगे, जो स्पर्म्स हैं या वेंथ्रोजोइड्स हैं, दे बिकम अटैच्ड एंड रीच टू द एग। आफ्टर रीचिंग टू द एग, दे बिकम fertilized with the egg and form the zygote। And after formation of the zygote, the gametophytic phase is stopped and sporophytic generation is again continued। ठीक है, जैसे कि आपको अगेन इस फोटो में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगेन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये वर्ड लिखा फर्टिलाइजेशन, तो ये जो स्पर्म्स हैं, दे आर फ्यूज विद दिस एग एंड फॉर्म द जाइगोट। एंड आफ्टर द जाइगोट, जाइगोट बिकम जर्मिनेट या फिर ग्रो एंड फॉर्म द न्यू इक्विस्टम प्लांट, जो हमने स्टार्ट किया था सेम। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से जो जाइगोट है ना, ये जाइगोट बना हमारा। ठीक है। जाइगोट के अंदर क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, 2 से 4, 8, 16, 32 लाइक दैट, सेल डिवीजन हुआ। और एक स्टेज आई जिसको हम ऑक्टेट बोल देते हैं, जिसमें 8 सेल्स हैं। 8 के बाद अगेन 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 128, 256, 512, 1024 लाइक दैट, जो सेल डिवीजन लगातार चलता रहेगा। और कुछ जो सेल्स हैं इसमें क्या बना लेंगी, इस तरीके से ऊपर की तरफ एक ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है, या फिर कह थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर कह सकते हो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये बना लेंगे। तो अगेन ये आपको दिखाई देगा। नीचे देखो यहाँ पर ये गेमेटोफाइट है, ये अगेन जो गेमेटोफिटिक थैलस है, और इसके ऊपर ये जो स्पोरोफाइट है, ये बन रही हैं। अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद क्या होगा, इन स्पोरोफाइट की खुद की क्या होंगी, रूट्स होंगी। राइजोम मैंने बताया था इसमें, इनकी खुद की रूट्स होंगी, और जो गेमेटोफिटिक थैलस है, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। और आपको इक्विस्टम जिसमें नोड और इंटरनोड है, साफ साफ यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक था। अभी लास्ट में आपने बस ये आपने आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्म द यंग स्पोरोफाइट एंड आफ्टर दैट द मैच्योर स्पोरोफाइट, जो कि क्या होगा, 2-1 होगा, डिप्लॉइड इन नेचर होगा। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। लेकिन अगेन घर पे अपनी बुक से इसको पढ़ोगे नहीं तब तक शायद समझ में ना आए। ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कल आपकी क्लास फिर से 10 बजे है, आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है। लेकिन पढ़ना तो आपने पड़ेगा, बुक तो आपने खोलनी पड़ेगी। तो इसको आप कर लेना। इससे आगे काम, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका टेरिस रहता है इसमें। सेलेजिनेला हो गया है, इक्विस्टम हो गया है, टेरिस रहता है। टेरिस को हम कल या फिर आज दोपहर में या फिर कल सुबह स्टार्ट करेंगे। ठीक है।